महिला सशक्तिकरण, इन तमाम चीज़ों की मिसाल हैं ये तमाम महिलाएं, ये तमाम चेहरे जो इस वक्त आपको मेरे साथ नजर आ रहे होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैनीवाला बॉर्डर पर और ये बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं, ये बॉर्डर अपने आप में बहुत खास है। इसकी खासियत आपको बताएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो ये तस्वीरें उस बॉर्डर की हैं जो बेहद करीब से पाकिस्तान यहाँ से हिंदुस्तान को देखता है और हिंदुस्तान पाकिस्तान को देखता है। ये वो दो मुल्क जो अलहदा तो हुए लेकिन दिल से आज भी साथ है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिला सोल्जर्स हैं बीएसएफ की और ये तमाम खास वो चेहरे हैं जो यहाँ पर तैनात रहते हैं और अलग अलग जिम्मेदारियाँ, अलग अलग ड्यूटीज निभाते हैं। तो क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर कांता और मैं 136 बटालियन KMS वाला में पोस्टेड हूँ और मैं यहाँ पे सुपरविजन की ड्यूटी करती हूँ। और किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है, क्या करते हैं दिन से लेके रात तक, कैसा कैसा आपका रूटीन रहता है? हमारी ड्यूटी बस सिर्फ बोर्ड गार्डिंग है और वही हम करते हैं बस। तो 26 जनवरी का आज का दिन है और बहुत खास ये दिन हो जाता है, खास तौर पर अगर बात करें बॉर्डर एक्टिविटीज़ की, किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं, तो किस तरह से आज का दिन मैनेज होता है और कितनी एक्साइटमेंट रहती है आज के दिन के लिए, ये भी जानना चाहूँगी। 26 जनवरी का दिन बाकी दिनों से कैसे अलहदा होता है, कैसे अलग होता है? मैम 26 जनवरी जैसे सबको पता है इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था देश में, तो सभी देशवासियों को हमारे पूरे बीएसएफ परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही बढ़िया कहेंगे इसको, बहुत ही प्रेस्टीज है इस दिन का, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो सभी देशवासियों को ये है कि संविधान के मूल्यों को समझे, क्योंकि हमारा देश चलाना जो भी है सब संविधान के साथ ही है। तो सभी देशवासियों को ये है कि संविधान के मूल्यों को समझे और उस पे चलें बस इस दिन को लेके। तो देखिए, महिलाएं जो हैं वो घर भी चला सकती हैं, वो देश भी चला सकती हैं और दुश्मन को आंख भी दिखा सकती हैं। ये हमने कई मौकों पर देखा है। और अब अगर एक्टिविटीज की मैं बात करूं तो ये महिलाएं पेट्रोलिंग पर भी जाती हैं। अभी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए अमृतसर में, इधर आसपास, जब ड्रोन्स भी गिराए गए इन्हीं महिला सोल्जर्स की तरफ से। तो इस तरह की अब कोई भी जिम्मेदारी नहीं है जहां पर ये महिला सोल्जर्स, ये महिला कमांडर्स हमें नजर नहीं आते। मैं अभी खबर पढ़ रही थी जो अग्निवीर हैं, जो जैसे नेवी में अब उनको जंगी जहाजों में भी तैनात किया जाएगा। तो महिलाएं जो हैं वो हर मोर्चे पर छा रही हैं। महिलाएं जो है वो हर मोर्चे पर हम देख रहे हैं कि लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आर्मी में भी लगातार तरक्की हो रही है। देश के अलग अलग और भी ऐसे तमाम विभाग हैं जहां पर वो काम कर रही हैं। तो इस तरक्की को देखकर कैसा लगता है? ये है कि अभी यहाँ जो है पुरुष प्रधान देश नहीं रहा है। ये हमारा इंडिया जो है अभी यहाँ स्त्री और पुरुष सब एक है। हम लोग यहाँ एज ए महिला ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग यहाँ एक जवान की भांति ड्यूटी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर आके महिला और पुरुष का जो फर्क है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि महिलाएं भी इसी खाकी वर्दी में सजी हुई नजर आती हैं और हमारे जो पुरुष सोल्जर्स हैं वो भी इसी खाकी वर्दी में जो है वो सजे हुए नजर आते हैं। और बीएसएफ की अगर मैं बात करूं तो बीएसएफ में ये महिला बटालियंस जो हैं, ये महिला सोल्जर्स जो हैं, 2008 में ये पहला बैच आया था और 2008 से अब तक हम देख रहे हैं कि अब तो कई और राज्यों में इस तरह तमाम महिला सोल्जर्स हमें नजर आती है। लेकिन ये शुरुआत पंजाब से ही हुई थी। यहीं पर जो पहला कैंप है उसे ट्रेन किया गया था, पहला बैच जो है उसे ट्रेन किया गया था। बंगाल में फिर शुरुआत हुई और अब तो देश के अन्य राज्यों में तमाम ये महिला सोल्जर्स हमें देखने को मिलती हैं। नारी शक्ति की हम बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसी महिला पर उस परिवार की जिम्मेदारी भी है। परिवार की अगर मैं बात करूं, एक परिवार वो है जो आपका घर है, ठीक है, एक परिवार वो है जो आपने यहाँ बीएसएफ के साथ बना लिया, एक परिवार है जिसमें पूरा देश है। तो एक परिवार के साथ आप यहाँ पर रह रही हैं, एक परिवार के लिए आप ड्यूटी कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, लेकिन एक परिवार जो आपका घर है, जहाँ पर परिवार के लोग हैं, तो उस परिवार की याद आती है? याद आती है मैम, पर हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो हमारी जो फर्स्ट ड्यूटी है वो हमारी बॉर्डर गार्डिंग है, बॉर्डर की रक्षा करना है। और साथ साथ में हम अपने घर की वो जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं। घर की याद सबसे ज्यादा कब आती है? कब ऐसा लगता है कि आज तो बहुत याद आ रही है? मैम सबसे ज्यादा कोई इवेंट होता है या कोई फेस्टिवल होता है तब होता है, बट हमारे बीएसएफ में भी इतने अच्छे से हम सेलिब्रेट करते हैं कि वो चीजें पीछे छूट जाती हैं। फिर घर भी अब हमारे लिए तो सेकेंडरी फेम हो गया है, फर्स्ट फेम इट्स बीएसएफ। तो यहाँ पर मैरिड है कोई इस बैच में? इस बैच में कोई मैरिड नहीं है। तो अभी तो ये तमाम जो महिलाएं हैं वो वर्दी में सजी हुई हैं। यहाँ अभी जब आप इन चेहरों को देख रहे हैं, आप इन महिला सोल्जर्स को देख रहे हैं, तो इस खाकी में ये सजी हुई नजर आती हैं। ये ऑन ड्यूटी हैं, ऑन ग्राउंड है। लेकिन जब आप लोग ऑफ ग्राउंड होते हैं, जब आप लोग अपने कैंप्स में होते हैं, जब आप लोग फ्री होते हैं, सिविल ड्रेस में होते हैं, तब किस तरह की मस्ती होती है और तब कैसे टाइम स्पेंड किया जाता है?
तो जैसे हम घर पे अपना सेलिब्रेट करते हैं हर एक चीज़ हर एक समय, तो वैसे ही भी हमारा एक घर बन जाता है। तो हम उस वही टाइम यहाँ पर भी स्पेंड करते हैं अच्छे से, और फिर हमें भी अब यहाँ पे माहौल अपना घर जैसा ही लगता है, तो फिर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हॉबीज क्या क्या रहती हैं आपकी? आपकी क्या हॉबीज है, क्या करना पसंद है? ऑफ ऑन ड्यूटी तो हैं आप, खाकी में सजी हो, आप एक जवान है, एक सोल्जर है, लेकिन उसके अलावा शौक किसी का कोई ऐसा, किसी को ड्राइंग का शौक होता है, किसी को गाने का शौक होता है, ऐसे कोई शौक, कोई हॉबीज? हाँ होती हैं, सबकी करते हैं, जो जिसकी जो हॉबी होती है वो अपने अकॉर्डिंग, जैसे किसको गाने का शौक होता है तो गाते हैं, जो जैसे इसको गाने का शौक है तो ये हमें सुनाती है गाना। तो चलिए हम भी गाने सुन लेते हैं और हम भी इनका शौक आज स्क्रीन पर लेके आते हैं, क्योंकि ये रूप तो है वो जनता देखती है, टीवी स्क्रीन पर देखती है, कभी कोई इस तरह की तस्वीर होती है तब ये रूप नजर आता है, लेकिन वो जो रूप है वो एक्सक्लूसिव रूप होता है, वो जवानों का कभी कभी देखने को मिलता है। तो हमारे दर्शकों के लिए, भारत 24 के लिए 2 लाइन आप गुनगुना दीजिए। कौन सा गीत आपका फेवरेट है, किसे अक्सर गुनगुनाती हैं? अब मेरे दिमाग में तो अभी एक सॉन्ग आ रहा है, तो जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए हो, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। तो इसी तरह की मस्ती होती है। कोई और यहाँ पर है जो हमें कोई और गाना सुना सके? ठीक है मैम, ज़्यादा तो नहीं, बस 2 लाइनें गुनगुना दूंगी। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ए वतन वतन ए वतन। तो देखिए इस तरह की तमाम वो एक्टिविटीज होती हैं जो की जाती हैं जब आप अपने घर परिवार से तो दूर हैं, लेकिन एक घर यहाँ पर भी है, तो उस घर में रहते हुए किस तरह से अपनी जिंदगी में ये समय निकाला जाता है, किस तरह से उस समय को एंजॉय किया जाता है, ये भी आपने देखा और सुना। तो ये तमाम वो चेहरे हैं, ये तमाम वो सोल्जर्स हैं जो यहाँ पर रहते हुए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए इस वर्दी में सजे हुए देश को बचाती हैं, देश की सुरक्षा में यहाँ पर लगातार डटी रहती हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में इनका भरपूर योगदान रहता है, और यही इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि एक एक जमीन भी कहीं जाने ना पाए देश की मिट्टी की, और इसी देश की मिट्टी पर जान प्राण वारते हुए ये कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए। देखिए देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और इस वक्त हम 26 जनवरी के दिन आप पहुंचे हैं हुसैनीवाला बॉर्डर, फिरोजपुर पंजाब का एक शहर, एक जिला, जहां पर ये हुसैनीवाला बॉर्डर स्थित है। यहाँ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, और मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं हवा में हाथ झूलता हुआ उधर जाएगा तो ये सरहद पाकिस्तान की है। यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम आती है और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का मजा लिया जाता है, और उस वक्त ये जोश जो है वो हाई होता है। और इधर हिंदुस्तान की सरहद में हम खड़े हैं जहां पर हमारे जवान तैनात हैं। ये वो जवान जो परेड भी करते हैं, ये वो जवान जो जिंदगी यहाँ देश के नाम करते हैं, ये वो जवान जो देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात रहते हैं। तो इन जवानों से बातचीत करेंगे, इन जवानों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का वो पूरा आलम रहता है जब ये यहाँ पर ड्यूटीज़ पर तैनात होते हैं, और जब ऑफ द ग्राउंड होते हैं तो किस तरह का इनका जीवन यापन रहता है, क्या कुछ करते हैं, क्या रूटीन लाइफ रहती है। क्योंकि आज 26 जनवरी है, तो आज का दिन कैसे खास रहा ये भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो जवानों का हौसला बेमिसाल है, जवानों का हौसला बेमिसाल है। इनके ताव से हमारी पहचान है, इनके ताव से हमारी पहचान है। ये हंसे तो देश मुस्कुराए,
ये हंसे तो देश मुस्कुराए कि इनके जज्बे से हिंद की शान है, कि इनके जज्बे से हिंद की शान है। और इसी शान को संभालते हुए, देश के इसी मान को संभालते हुए ये जवान इस खाकी वर्दी में तैनात रहते हैं। और अभी सजे हुए ये जवान आप मेरे साथ देख रहे हैं, आज की परेड भी इन्होंने की और यहाँ पर आप इस कैमियो वर्दी में भी जवान हमारे साथ देख रहे हैं जो अन्य तमाम जिम्मेदारियां यहाँ पर संभालते हुए नजर आते हैं वक्त वक्त पर। और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो ये तमाम जवान जो हैं वो एक सांस में तैयार रहते हैं और लगातार देश के दुश्मन को यहां से भी आंख दिखाते हैं और बॉर्डर पर भी लगातार तैनात रहते हैं तमाम सेवाएं देते हुए। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। और गणतंत्र दिवस है तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मलखान सिंह है। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे बीएसएफ परिवार की तरफ से 74वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, हर कोई मना रहा है और 26 जनवरी का आज का दिन किस तरह से आप अलहदा देखते हैं इस दिन को? अगर मैं बात करूं अन्य दिनों की तो यहाँ पर परेड तो रोज होती है क्योंकि ये हुसैनी वाला बॉर्डर, लेकिन आज की परेड, आज का क्राउड किस तरह से खास रहता है? क्या कुछ तैयारी रहती है? 26 जनवरी की परेड एक हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसका हम तैयारी 1 महीना पहले से करना शुरू कर देते हैं। इतना जोश होता है 26 दिन ये जनवरी के लिए, हम इतना इंतजार करते हैं। यहाँ इतने सारे लोग आते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, आप और मैं आजाद भारत में, आजाद हिंद में खुलकर सांस ले पाते हैं, लेकिन ये किस कीमत पर हमें मिला है? ये इन जवानों की कुर्बानियां हैं जो अपने परिवार को छोड़, अपने संगी साथियों को छोड़, अपने उस नॉर्मल रूटीन लाइफ को छोड़ यहाँ पर देश की सेवा में ही तैनात रहते हैं। तो परिवार यहाँ पर आपने बसा रखा है। देखिए, मैं हर किसी से जब बात करती हूँ, जवानों के स्ट्रगल के बारे में बात होती है उनकी, तो ऐसी कितना स्ट्रगल रहता है इस जिंदगी में, इस ताकि एक आम शख्स समझ सके कि एक जवान जिसकी बिना पर वो अपनी जिंदगी जी रहा है बाहर। सबसे पहले तो मैम परिवार को छोड़ के जीना ये बहुत बड़ी बात है मैम। कोई नहीं छोड़ना चाहता। अब देश के लिए ये जो हम कर रहे, ये देश के प्रति हमारा प्यार है, यही बस हम बोल सकते हैं इसे। जी। और आपसे, आपका नाम क्या है सर? कांस्टेबल राहुल कुमार मिश्रा। कहाँ से आते हैं आप? मैं झारखंड से। झारखंड से। तो तमाम परिस्थितियां अलग हो जाती हैं, हर चीज अलग हो जाती है। यहाँ पर जब होते हैं ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी, कौन कौन सी ड्यूटीज करते हैं सुबह से लेकर शाम तक? क्या कुछ दिनचर्या रहती है, कैसे करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक पूरा बॉर्डर ड्यूटी है मैम। बॉर्डर पे हर तरह के माहौल में हमें ढलना पड़ता है। यहाँ पे हम यहाँ बिल्कुल जीरो लाइन पे खड़े हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पाकिस्तान के साथ बिल्कुल। तो यहाँ पर काफ़ी हार्ड ड्यूटी है और हम इसको निभा रहे बखूबी। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, और भारत हर साल इसी दिन 26 जनवरी को ये गणतंत्र दिवस मनाता है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और इस 26 जनवरी को मनाने के लिए आज भारत 24 आ पहुंचा है शहीदों की धरती। जी हाँ, हम इस वक्त फिरोजपुर में हैं, हुसैनीवाला उस गांव में है जो आखिरी गांव है सरहद का। और इस धरती से बेहतर और क्या हो सकता है 26 जनवरी के लिए? ये वो धरती है, ये वो गांव है। और इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं ये वो जगह है जो आज़ादी के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान में चली गई थी। ये वो इलाका है, ये वो सरहद का इलाका है जो उस वक्त पाकिस्तान में था, लेकिन बाद में सन 1961 में इस जगह को भारत ने लिया पाकिस्तान से और इसके बदले में 12 गांव पाकिस्तान को दिए गए थे। जी हाँ, आपको शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे क्योंकि ये वो भारत है जो कश्मीर में 1 इंच जमीन भी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं है। इसी भारत ने इस जमीन को लेने के लिए 12 गांव पाकिस्तान को दिए थे। तो इसी से इस धरती की, इस स्थान की, इस हुसैनी वाला बॉर्डर की इंपॉर्टेंस को समझा जा सकता है, क्यों इसे शहीदों की धरती कहा जा रहा है। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनको जब फांसी दी गई वो फांसी का समय नहीं था, फांसी के एक रात पहले ही फांसी उन्हें दे दी गई क्योंकि लाहौर में उस वक्त पब्लिक जो है वो एजिटेशन हो सकता था, बड़ा एक आंदोलन हो सकता था। उस तमाम चीज़ों से डरते हुए, उसे रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने एक रात पहले ही इन भारत के सपूतों को फांसी पर चढ़ा दिया और उसके बाद जेल की पिछली दीवार को तोड़ते हुए इन शहीदों को वहीं से वो लोग ले गए और 45 किलोमीटर लगभग दूर एक दूर दराज गांव जो हुसैनी वाला है, वहां पर लाकर उनकी लाशों को जला दिया गया और अध जला छोड़कर अंग्रेज वहां से भाग गए।
तो ये धरती, क्योंकि यहाँ से सेंटिमेंट्स जुड़े हैं भारत के, ये वो धरती जहाँ से देश जुड़ाव महसूस करता है, शहीदों की वो धरती, तो इस स्थान की रेलेवेंस को समझते हुए, देखते हुए भारत ने उस वक्त 1961 में इस इलाके को, इस जमीन को 12 गांव देकर पाकिस्तान से उसकी एवज में ले लिया था। तो इस वक्त हुसैनीवाला बॉर्डर पर हम हैं और यहाँ की रिट्रीट सेरेमनी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि रिट्रीट सेरेमनी फाजिल्का के सादगी में भी होती है। पंजाब में 3 जगह ये रिट्रीट सेरेमनी होती है। ज्यादातर लोग पहुंचते हैं अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर, लेकिन अगर मैं फिरोजपुर के हुसैनीवाला बॉर्डर की बात करूं, यहाँ पर जो रिट्रीट सेरेमनी होती है उसका अपने आप में ही एक अलग स्वरूप देखने को मिलता है। एक तो ये बहुत एक परांगण जैसा है देखने में, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एक ही वरामदा हो एक घर का और उसी के 2 हिस्से हों। तो इस तरह से बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान नजर आते हैं यहाँ पर। और आप ये फेंसिंग देख पा रहे हैं, मेरे कुछ ही दूर ये फेंसिंग है, मेरे कैमरामैन गौरव गिरी आपको दिखाएंगे। तो बहुत पास से आप यहाँ से पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान को देखता है। तो दोनों मुल्क आमने सामने होते हैं, आवाम आमो सामने होती है। और यहाँ जब फ्लैग शाम को जब झंडे को उतारा जाता है, हिंदुस्तान का झंडा उतारा जाता है और पाकिस्तान का झंडा उतारा जाता है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के दौरान, तो उस दौरान एक खास बात जो है, जो यहाँ की रिट्रीट सेरेमनी की है, कि हमारा एक जवान सीमा लांघ कर पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तान का एक जवान जो है वो जब झंडा उतरता है तो उसे उतारने के लिए हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होता है। तो वो जो एक नज़ारा है वो अपने आप में बहुत खास हो जाता है। फ्लैग्स का जब क्रॉस बनाना है तो वो कुछ इस तरह की डायमेंशंस है यहाँ पर कि जो जवान है वो सीमा लांघते हैं और एक जवान उधर जाता है हिंदुस्तान का, और पाकिस्तान का एक जवान हिंदुस्तान की सेना में आता है। तो ये तमाम नज़ारे आपको दिखाते हैं कुछ ही देर में किस तरह से ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी यहाँ पर हुसैनीवाला बॉर्डर पर हो रही है, और 26 जनवरी का ये दिन किस तरह से यहाँ पर खास तौर पर मनाया जा रहा है, आइए जानते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, कि वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। आज हम हुसैनीवाला पहुंचे हैं और ये तस्वीर जो आप इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो भारत के सपूत, भारत के बेटे, तमाम वो महान शहीद जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये 3 नाम हमेशा से एक साथ लिए जाते हैं। ये वो वक्त था जब फांसी तो 24 मार्च को तय हुई थी, लेकिन 23 मार्च को एक रात पहले ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने न सिर्फ ये फांसी पर उन्हें चढ़ाया, बल्कि जेल की पिछली दीवार तोड़कर, ताकि कोई पब्लिक एजिटेशन ना हो। पूरे हिंदुस्तान का हुजूम जो है वो लाहौर में इकट्ठा होने लगा था जब ये फांसी का ऐलान हुआ। तो अंग्रेज हुकूमत इससे डर गई और इसी के कारण एक रात पहले ही फांसी दे दी गई, और उसके बाद लाशों को जेल की पिछली दीवार को तोड़कर वहीं से निकाला, और लाहौर में हुई फांसी के बाद यहाँ हुसैनीवाला इस जगह पर लाकर जो है इन शहीदों को जला दिया गया। और जैसे ही खबर फैलने लगी कि ऐसी कोई मूवमेंट है, ऐसा कुछ है, तो अंग्रेजी हुकूमत तो वहां से भाग गई, वो तमाम ऑफिसर्स यहाँ से भाग गए, लेकिन लोग जो हैं वो वहां पर पहुंच गए। और जब उन्होंने अधजली उन लाशों को देखा तो वहां से फिर उन्होंने उनको वहीं पर रोक दिया और उन लाशों को जलने नहीं दिया। फिर अगले दिन पूरे रीति रिवाज के साथ बाकायदा इस स्थान पर जो आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पर, क्योंकि तीनों जो हैं वो शव यहाँ पर बाकायदा रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया, और तब से ही अब तक लगातार शहीदों की याद में यहाँ ये ज्योति जो है, ये अमर ज्योति, ये यहाँ पर जलाई जाती है। इन शहीदों को याद किया जाता है और 26 जनवरी 15 अगस्त पर यहाँ पर खास आयोजन होते हैं, लोग पहुंचते हैं, और इसी के साथ एक शहीदी मेला यहाँ पर लगाया जाता है। तो उस दिन भी खासी भीड़ यहाँ पर रहती है, लोग आते हैं, शहीदों को याद किया जाता है, शहादत के उन किस्सों को याद किया जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद। ये वो नारा है जो जेल से भगत सिंह हमेशा दिया करते थे, और बुलंद आवाज में जब वो इनकलाब बोला करते थे तो जिंदाबाद पूरी जेल में बंद जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे वो उसका जवाब दिया करते थे। तो ये उन तमाम शहीदों को याद करते हुए यहाँ पर ये शहीदी स्मारक बनाया गया है, जहाँ पर लोग आते हैं और उन शहीदों को
याद करते हैं, उनकी शहादत के किस्सों को दोहराते हैं। वो भगत सिंह जिनकी पहचान सिर्फ उस एक बंदूक से नहीं थी, और उनकी पहचान उनकी उस कलम से भी थी जो नौजवानों को प्रेरित करती आई है, जो नौजवानों को वो सीख देती आई है और राह दिखाती आई है कि किस तरह से उन्होंने अपने सपनों का भारत उस कलम से लिख दिया था अपनी उस किताब में, और वो सपनों का भारत आज के नौजवान को जो है वो बनाने की जरूरत है, उनके सपनों को साकार करने की जरूरत है। और इसी स्मारक में, इसी शहीदी स्थल में एक और समाधि है। ये भगत सिंह के दोस्त, जब भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम गिराया था तो उनके साथ बटुकेश्वर दत्त थे, तो उनकी समाधि भी यहाँ पर जो है वो बनाई गई है। और बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त, ये भगत सिंह के दोस्त थे, उनके साथी थे उस वक्त, और इनकी एक इच्छा थी कि इनको वहीं दफनाया जाए, इनकी समाधि वहीं बनाई जाए जहां पर इनके दोस्त भगत सिंह, शहीद भगत सिंह की समाधि है। तो इस वजह से यहाँ पर इनकी समाधि जो है वो बनाई गई। तो ये तस्वीर आपने अक्सर देखी होगी जब भी कोई इस तरह का मौका आता है, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या शहीदी मेला हो, भगत सिंह का जन्मदिन हो, तो ये तस्वीर आप देखते हैं। तो यहीं पर तमाम नेता, तमाम राजनेता पहुंचते हैं। तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये वो तमाम नारे, ये वो तमाम रचनाएं उस वक्त की जो इन भारत के सपूतों में जोश भरा करती थी, और इन तमाम नारों के बलबूते पर अंग्रेजी हुकूमत को बार बार ललकारा जाता रहा। इन्हीं तमाम नारों के बलबूते पर अंग्रेजी हुकूमत को ये साफ संदेश देते रहे हमारे देश के ये वीर सपूत, ये शहीद जवान, कि देश इनके आगे झुकेगा नहीं और आज़ादी अपनी लेकर रहेगा। उस आज़ाद भारत में आज हम अगर आज़ादी से, अपने विचारों की आज़ादी, अपने जीवन की आज़ादी, अपने जीवन जीने के ढंग की आज़ादी अगर वो ले पाए हैं तो इन्हीं तमाम जवानों की वजह से, इन्हीं तमाम शहीदों की वजह से। तो शत शत नमन है इन तमाम शहीदों को भारत 24 की पूरी टीम की तरफ से। और आज के दिन इन तमाम शहीदों को याद करना वाकई में सौभाग्य है कि यहाँ पर पहुंचकर हम इन तमाम चीज़ों को, इन यादगारों को, इन स्मारकों को देख पा रहे हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अमृता गर्ग, शहीदी स्मारक, हुसैन।